नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सत्यम प्रकाश, ईएनटी सर्जन यानी कान नाक गला रोग विशेषज्ञ। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करेंगे। कान की सर्जरी के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप कोई सर्जरी करवाते हैं, आधा काम ऑपरेशन थिएटर में होता है, बाकी आधा काम होता है आपकी देखभाल करने का। कान की सर्जरी में यह बात और भी ज्यादा सच है, क्योंकि कान का हिस्सा बहुत नाजुक होता है। मैं आपको आज आसान भाषा में विस्तार से बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन के बाद क्या करें, क्या ना करें और कब आपको फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई कान का ऑपरेशन करवाया, जैसे कान का पर्दा फटा था और उसकी मरम्मत हुई है, या कान के पीछे की सूजन की सर्जरी हुई है। अब अंदर जो टिश्यू ठीक किया गया है वो अभी सिर्फ जुड़ना शुरू हुआ है, वो कमजोर होता है। थोड़ा सा झटका या पानी या किसी प्रकार का दबाव और सारा काम बिगड़ सकता है। जैसे हम एक नई दीवार बनाते हैं तो उसे हिलाते डुलाते तो नहीं रहते, वैसे ही कान को भी आराम की और सुरक्षा की जरूरत होती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कान में पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। नहाते समय रुई में वैसलीन लगाकर कान को बंद रखें। कोशिश करें कुछ हफ्तों तक बाल बिल्कुल ना धोएं। फिर भी अगर बाल धोना पड़े तो किसी की मदद लेकर बाल धोएं, ताकि कान में पानी बिल्कुल ना जाए। तैराकी तो बिल्कुल ही मना है। छींकते समय अच्छे से मुंह खोलकर छींके, ताकि कान के अंदर कोई दबाव ना बने। सर्दी खांसी है तो सॉफ्टली नाक साफ करें, जोर से छींके या सुरके बिल्कुल ना। कान में कुछ भी ना डालें, ना रुई, ना उंगली और ना ही किसी प्रकार का स्टिक या लकड़ी। कभी कभी पेशेंट कहते हैं, डॉक्टर साहब हल्की खुजली हो रही थी, थोड़ा सा साफ कर लिया। बस इसी गलती से टांका निकल सकता है, या घाव फिर से खुल सकता है, या इन्फेक्शन हो सकता है। ऑपरेशन के बाद शांत माहौल बहुत जरूरी है। बहुत जोर से बातें ना करें। तेज म्यूजिक, मोबाइल की आवाज, चिल्लाना, इन सबसे कान को आराम नहीं मिल पाता। कान को आराम चाहिए, ना कि शोरगुल। अब आते हैं दिनचर्या और खाने पीने की बात पर। घर का बना हल्का खाना खाएं, जैसे खिचड़ी, दलिया। मसालेदार, बहुत गर्म या बहुत ठंडा खाना बिल्कुल ना खाएं। पानी खूब पिए, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे घूंटों में। स्मोकिंग और शराब से दूरी बनाएं, ये हीलिंग को काफी स्लो कर देते हैं। झुकना, दौड़ना, भारी सामान उठाना, ये बिल्कुल मत कीजिए। कम से कम 10 से 14 दिनों तक तो आप बिल्कुल ही आराम करें। अगर ऑफिस या काम पर जाना जरूरी हो तो डॉक्टर से पूछकर ही जाएं और स्थिति दिखाकर ही जाएं। अब बात करते हैं सोने के बारे में। सोते समय सिर को थोड़ा ऊंचा रखें। आप 2 तकियों का भी सहारा ले सकते हैं। जिस कान की सर्जरी हुई है उस तरफ बिल्कुल ना सोएं, कम से कम 2 हफ्ते तक। अगर दोनों कान में सर्जरी हुई है तो पीठ के बल सीधा सोना सबसे सुरक्षित रहेगा। करवट बदलते समय ध्यान रखें कि अचानक से झटका न लगे। अक्सर मरीज मोबाइल और हेडफोन के इस्तेमाल कैसे करें, इसकी जानकारी चाहते हैं। सर्जरी के बाद कुछ हफ्तों तक हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मोबाइल पर बात करते समय ऑपरेटेड कान की तरफ फोन बिल्कुल न लगाएं। कोशिश करें कि ज्यादा देर तक फोन पर बात ना करें। कान को आराम देना बहुत ही जरूरी है। तेज म्यूजिक या कान के पास किसी भी प्रकार की तेज ध्वनि से बचें, चाहे वो डीजे हो या फिर लाउड म्यूजिक। अब बात करते हैं ड्रेसिंग और चीरे की जगह की सावधानी की। डॉक्टर ने जो ड्रेसिंग लगाई है उसे खुद से बिल्कुल ना हटाएं। अगर ड्रेसिंग गीली हो जाए, हट जाए, ढीली हो जाए या उसमें से पस या खून जैसा कुछ दिखे तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। कई बार डॉक्टर कान के पीछे टांके के पास एक क्रीम लगाने को कहते हैं। यह एंटीबायोटिक क्रीम होता है। इसे बहुत हल्के हाथों से, साफ उंगलियों से या स्टेराइल कॉटन बड से ही लगाएं। टांकों को रगड़े नहीं। अगर लगाने पर जलन, खुजली, पस जैसा कुछ दिखे तो डॉक्टर को जरूर बताएं। अब कुछ खास सावधानियों की बात करते हैं, जैसे ट्रैवल, बाइक, दौड़ना और जिम। ऑपरेशन के बाद पहले 2 हफ्तों तक फ्लाइट से बचें, क्योंकि प्रेशर चेंज कान के ऑपरेशन के बाद अच्छा नहीं है। 10 से 14 दिनों तक बाइक न चलाएं, क्योंकि इससे सीधे डायरेक्ट तेज हवा कान के अंदर जाता है, जिससे कान पे रखा चादर अपने जगह से हट सकता है। और बाइक पे जाना भी रहे तो पीछे बैठे हेलमेट लगाकर। 3 हफ्तों तक तेज रनिंग या जंपिंग ना करें। कम से कम 1 महीने तक जिम वाले एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग ना करें। जरूरत हो तो सिर्फ हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर से परामर्श के बाद ही। अब बात करते हैं दवाइयों की। हर दवा समय पे और सही मात्रा में लें। जितना भी दवा आपको जितने समय के लिए बताई गई है उतना कोर्स जरूर पूरा करें। अगर दवा से आपको कोई तकलीफ हो रही है, जैसे चक्कर आना, कमजोरी होना, खुजलाहट होना या कान के चमड़े के रंग में अंतर होना,
ऐसी कोई भी तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। वे इसका कुछ निदान करेंगे। अपने मन से कोई दवा बिल्कुल बंद ना करें। ईयर ड्रॉप डालते समय जल्दबाजी ना करें। सिर को एक तरफ करके धीरे धीरे दवा डालें। आप किसी दूसरे की भी सहायता ले सकते हैं। कम से कम 2 से 3 मिनट तक कान को उसी हाल में रखें ताकि दवा अंदर की तरफ जा पाए। डॉक्टर से फॉलोअप बहुत ही जरूरी है। कभी कभी बाहर से सब सही लगता है, लेकिन अंदर इन्फेक्शन या सूजन शुरू हो चुकी होती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो आमतौर पर नॉर्मल होती है, लेकिन मरीज को लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गया है। जैसे टांके के पास थोड़ा खिंचाव या हल्का दर्द, कान के पीछे या जबड़े में भारीपन, सुनाई थोड़ा कम देना, टांके के आसपास हल्की खुजली या हल्का गीलापन, सिर थोड़ा भारी लगना या हल्का चक्कर आना। जब तक इनमें से कोई लक्षण तेज ना हो या फिर बदबू या पस के साथ ना हो, तब तक घबराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी कोई शक हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब बहुत जरूरी बात, कब आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहला, अगर कान में तेज दर्द हो रहा है, कान से बदबूदार पीला या सफेद पानी निकल रहा है, बुखार आ रहा है, सुनाई देना अचानक कम हो गया है, या फिर चक्कर आ रहे हैं, या चेहरे पर सूनापन महसूस हो रहा है, या चेहरे किसी भाग पे सूनापन महसूस हो रहा है, तो इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। तुरंत ईएनटी डॉक्टर से मिलिए। कपड़े पहनने और साफ सफाई को लेकर सुझाव। ऐसे कपड़े पहने जो सिर से निकलने की बजाय सामने से खुलते हो, जैसे बटन वाली शर्ट। सिर में तौलिया कसकर बिल्कुल न बांधें। चेहरे या सिर को पोंछते समय बहुत सावधानी रखें कि कान पर खिंचाव या टक्कर न लगे। मानसिक स्वास्थ्य और धैर्य। कभी कभी सुनाई देना कुछ समय के लिए कम रहता है, ऐसे में घबराए नहीं, यह आम बात है। हीलिंग का समय हर मरीज में अलग अलग होता है। अपने आप को समय दें। जरूरत हो तो हल्की ध्यान योग जैसे गतिविधियों से मन को शांत करें। अगर मरीज बच्चा है तो हमें और सावधानी बरतनी चाहिए। सर्जरी के बाद बच्चों की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। छोटे बच्चों को कान छूने से रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उनकी निगरानी रखें। उन्हें नहलाते समय खास ध्यान दें, कान में पानी बिल्कुल न जाए। स्कूल भेजने से पहले भी डॉक्टर से अनुमति जरूर लें। कान की सर्जरी के बाद की देखभाल बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ी सावधानी, थोड़ा धैर्य और डॉक्टर की बात मानना जरूरी है। याद रखिए, इलाज आधा डॉक्टर करते हैं, आधा मरीज खुद। तो आप भी अपने इलाज में पूरा साथ दें और जल्द स्वस्थ हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने साथी और रिश्तेदारों में भेजें जिनके हाल में ही कान का ऑपरेशन हुआ है। आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। मैं हूं डॉक्टर सत्यम प्रकाश। फिर मिलते हैं एक और जरूरी हेल्थ वीडियो के साथ। ध्यान रखें, सही जानकारी ही सबसे बड़ी दवा है। धन्यवाद।